तो हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू द चैनल। बच्चा, आपके पास बचता है अब मात्र 60 दिन आपके जनवरी अटेम्प्ट को शुरू होने में। ध्यान से मेरी बातों को सुनिएगा, अंत तक सुनिएगा। सर, क्या हाई वेटेज चैप्टर से फिजिक्स में कोई चैप्टर क्या हम लोग सर स्किप कर सकते हैं? लो मार्क्स मॉक टेस्ट में सिलेबस कंप्लीट लेट होने वाला है सर, हमें क्या सॉल्व करना चाहिए? 2 सब्जेक्ट करे कि 3 सब्जेक्ट करे पर डे? रिमूव सिलेबस करना चाहिए कि नहीं? और सर टाइमलाइन क्या होना चाहिए हमारा चेकलिस्ट को लेके, सभी के ऊपर चर्चा करेंगे। चाहो तो 10 सेकंड इस वाले स्क्रीन को पॉज करो, एक बार पढ़ो इसको, क्योंकि आप में से कई लोग यही गलती करते हैं और फिर बाद में पछतावा होता है। सॉरी सर, आई वाज नॉट एबल टू अंडरस्टैंड द डेप्थ ऑफ योर लेक्चर्स एंड क्वेश्चन सॉल्विंग सेशन। आई वाज इग्नोरिंग एडुनिटी इन माय ड्रॉप ईयर, ट्रस्टिंग माय फेक जेई कोचिंग, ब्ला ब्ला ब्ला। आप इसको पढ़ेंगे, आपको समझ में आ जाएगा कि भैया आपको क्यों यहां के चीजों को फॉलो करना आपके लिए जरूरी है, टाइम को बचाने से लेके प्रॉब्लम सॉल्विंग में मास्टरी हासिल करने तक। देखिए, 70 से 80 नंबर फिजिक्स में आपको बेयर मिनिमम टारगेट करना चाहिए। 90 मार्क्स टारगेट कीजिए, 95 कीजिए, वो आपकी मर्जी है, लेकिन बेयर मिनिमम 70 to 80 मार्क्स। हम लोग इसको ब्रेक करने वाले हैं 40 दिन प्लस 20 दिनों में के अंदर अंदर, राइट? फिजिक्स के ऊपर हम लोग यहां पर चर्चा करेंगे, एक एक चीजों को ध्यान से सुनिएगा, ठीक है? अच्छा, ऑफ कोर्स मेक श्योर टू हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब कर लो। आपके फिजिक्स के लिए आपको ये वन स्टॉप सॉल्यूशन होने वाला है। एंड जो बच्चे हमारा 12 चैलेंजेस के टास्क को फॉलो कर रहे हैं, अपना स्टेटस, अपना अपडेट जरूर से 100% आपको नीचे अपडेट करते हुए जाना है, ताकि हमें भी पता चले और आपको भी पता चले कि आप सच में कहां तक कर चुके हैं। हम इस वाले टास्क की बात कर रहे हैं, 12 चैलेंजेस की। ये वीडियो है, इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पिन कमेंट में है। हर किसी को ये देखना है, राइट? और इसको एग्जीक्यूट करना है, फॉलो करना है, चाहे आपकी प्रिपरेशन मीडियम हो, हाई हो, अल्ट्रा हाई हो, ठीक है? करना ही करना है। क्या सर हम लोग इस टास्क को करने में लेट तो नहीं है? बिल्कुल भी लेट नहीं है। इस टास्क को करने के लिए आपको मैक्स टू मैक्स 40 दिन चाहिए। कई बच्चे इसको 25 दिन में भी खत्म कर लेंगे, लेकिन मैक्स टू मैक्स बच्चा 40 दिन, ठीक है? कुछ हमारे पास यहां पर आप ही के फीडबैक से, आप ही के कमेंट है, राइट? फॉर एग्जांपल फ्लूइड डायनामिक्स का हमारा ये 30 मिनट्स का सेशन है। सो फर्स्ट टाइम अंडरस्टैंडिंग फ्लूइड्स इन जस्ट 1.5 आवर, बेटर देन एनी कोचिंग विच टेक्स 13 लेक्चर्स, ब्ला ब्ला ब्ला। 12 चैलेंजेस हैशटैग, यानी कि बच्चा उसको कर रहा है। लर्नड कैपेसिटर 100% जस्ट फ्रॉम योर रिविजन प्लस ऑल दी सॉल्विंग सेशंस। इट फील्स इलीगल कि भैया इतने कम समय में इतने अच्छे डिस्कशन से कोई कैसे हमारे प्रॉब्लम सॉल्विंग को इंप्रूव करा सकता है। इंप्रूव होगा तभी जब आप खुद चाहोगे। ये आप ही में से बहुत लोग फॉलो कर रहे हैं, शॉर्ट नोट्स बनाते हैं, चैलेंजेस को पूरा कर रहे हैं, इस प्रकार से चेकलिस्ट को फिल कर रहे हैं, जो उनका डन होता जा रहा है। हम इस चेकलिस्ट को लेके, आपके मन में 2-3 छोटे छोटे सवाल और हैं, हम लोग उसको भी इस वीडियो में लेने वाले हैं, तो अंत तक बने रहिएगा। और इस वीडियो को आपको देखना ही देखना है, इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स और पिन कमेंट में है। सबसे पहला सवाल आपको आता है कि सर हाई वेटेज चैप्टर हमको सर फिजिक्स में बता दीजिए। देखिए, हमने इसके ऊपर पहले भी चर्चा किया है कि 2025 में ये हाई वेटेज का जो ट्रेंड है वो काफी बदल गया था। कहने का मतलब है कि भैया किसी शिफ्ट में आपको अगर वर्क एनर्जी पावर से 1 सवाल पूछा गया है, तो किसी शिफ्ट में 3 सवाल पूछा गया है। किसी शिफ्ट में फ्लूइड मैकेनिक्स से 1 सवाल पूछा गया है, तो किसी में 3 पूछा गया है, किसी में 0 सवाल पूछा गया है, किसी में आपको करंट इलेक्ट्रिसिटी से 3 सवाल पूछा गया है, तो लगातार 3 शिफ्ट में आपको 0 सवाल पूछा गया है, फिर से 0 सवाल पूछा गया है। तो ये कहना कि भैया ये चैप्टर हाई वेटेज है, ये चैप्टर लो वेटेज है, अब ये आपके लिए पॉसिबल नहीं है। अगर कोई कह रहा है, यानी कि आपको बेवकूफ बना रहा है। एवरेजिंग करने से भी कोई मतलब नहीं, क्योंकि भैया शिफ्ट वाइज है, राइट? ऐसा नहीं हो कि आप करंट इलेक्ट्रिसिटी को हाई वेटेज माने और आप इसको इतना जोर से पढ़े कि आपके शिफ्ट में इससे 0 सवाल आ जाए और भैया फ्लूइड के 3 सवाल निकल के आ जाए। तो सर फिर हमें क्या करना चाहिए? ये हम आपको जनवरी अटेम्प्ट और अप्रैल अटेम्प्ट 2025 का इस प्रकार से हमने हाईलाइट किया हुआ है। आपको यहां पर करना पड़ेगा बेटा अब स्मार्ट स्टडी। कहने का मतलब है कि भैया क्या हमें कुछ स्किप करना है? स्किप कुछ नहीं करना है, ठीक है? बहुत लोग आपको बोलेंगे कि यू कैन स्किप दीज चैप्टर्स, बकवास बातें हैं। स्किप कुछ नहीं करना है। हाँ, ये है कि किसी चैप्टर पे आपको सीइंग दी टाइमलाइन दैट यू हैव, किसी चैप्टर पे आपको ज्यादा एफर्ट डालना चाहिए। किसी चैप्टर पे आपको ये समझना पड़ेगा कि भैया ये बहुत जल्दी हो सकता है, तो इसको बाद के लिए छोड़ देते हैं। तो इस प्रकार से हमने ये 3 हिस्सा इसका कर रखा है। ये सबसे पहला हिस्सा वो है जिसके ऊपर आपको अभी से अच्छा काम करना चाहिए। ये वो हिस्सा है जिसके ऊपर आपको ये करने के बाद इसके ऊपर आप काम करेंगे। और ये वो हिस्सा है, ये वो चैप्टर्स है जो आप आखिरी के 10 दिनों में भी, 7 दिनों में भी आप इनको निपटा सकते हैं बड़ी ही आसानी से। इसमें आपको ज्यादा दिक्कत नहीं आने वाली है। ये हो सकता है कम समय के अंदर भी। ठीक बात है सर?
अच्छा, अगला सवाल हमारे मन में आता है कि सर मेरे मॉक टेस्ट में नंबर कम आते हैं, और एक और बड़ा ही पॉपुलर सवाल है कि सर कैन आई टेक 2025 एज मॉक्स? बिल्कुल ले सकते हैं। अगर आपने 2025 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किए भी है लेकिन मात्र 5% या 10% के आसपास ही किए हैं, तब भी आप इसको एज अ मॉक दे सकते हो। एज अ मॉक देने के बाद आपके पास यहां पे शायद 19 पेपर होगा टोटल। इसको एज अ मॉक देने के बाद आपको फिर यहां से फिजिक्स के टॉप 200 क्वेश्चंस ऑफ 2025 फिर भी लगाने हैं। ठीक बात है सर। सर कब से मॉक देना शुरू करें? आप अभी से दे सकते हो या फिर आप 1 दिसंबर से मॉक टेस्ट देना शुरू कर सकते हैं। ठीक है, देखिए आपके अगर नंबर इसके अंदर कम भी आ जाते हैं तो वो कोई घबराने वाली बात नहीं है, क्योंकि आपका अल्टीमेट जो एग्जाम होगा वो जनवरी अटेम्प्ट में होने वाला है। आपको अभी से जो भी मॉक टेस्ट आप देते हो उसको एज अ लर्निंग लेना है कि भैया मेरे से वहां पे कौन कौन से कॉन्सेप्ट वीक हो रहे हैं, उसके ऊपर काम करना है। आपका टाइम मैनेजमेंट कैसा है, आपकी पेपर अटेम्प्टिंग स्ट्रैटेजी किस प्रकार की रहती है, आपको इन चीजों पर ध्यान देना है, ना कि भैया मेरे नंबर कम आ रहे हैं या फिर जो भी आपको फैक्टर देखने के लिए मिलता है। ठीक बात है सर। सर मेरा जो सिलेबस है वो लेट कंप्लीट होने वाला है मेरे रेस्पेक्टिव कोचिंग में, कहते हैं कि फरवरी में होगा या जनवरी में होगा। तो भैया यहां पे आपको मैटर अपने हाथ में लेना पड़ेगा। जो हो गया सो हो गया। जो चैप्टर्स आपको बड़े चैप्टर्स है, बड़े ही उसके अंदर समय लग सकता है, अपने से कहीं से भी पढ़ना शुरू कीजिए, लेकिन टाइम डिवोट करके उसको क्लियर करते जाइए। जहां पे 30% टाइम आपका कॉन्सेप्ट में, लेकिन 70% टाइम आपका पेन पेपर सॉल्विंग में जाना चाहिए, उससे कम नहीं चलेगा। सर हमें किस प्रकार के क्वेश्चन पे इस समय फोकस करना चाहिए? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करूं कि लेक्चर्स के सॉल्व एग्जांपल्स करूं, मॉड्यूल्स करूं कि आपके रैंक बूस्टर सीरीज करूं? आपके पास मॉड्यूल में अगर कोई मार्क्ड क्वेश्चन है जो कि आपने 2 साल के अंतराल में किया है तो उन मार्क्ड क्वेश्चंस को आप करेंगे, नहीं तो समय नहीं है अभी उसको हाथ भी लगाने का। सॉल्व एग्जांपल्स आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है। लेक्चर जब आपको पढ़ाया जाता है आपके क्लास में तो टीचर आपको कुछ एग्जांपल्स इलस्ट्रेशंस कराता है, उसको आपको ओवरव्यू करना जरूरी है अगर आपके पास है तो। अगर ये दोनों ही चीज आपके पास नहीं है तो भैया ये और ये आपको हमारे वो उन 12 चैलेंजेस में कवर हो जाने वाले हैं। अगर तुम्हारे पास समय नहीं है पूरे पीवाईक्यूज को करने का तो आप टॉप पीवाईक्यूज करो, वो सारे वैरायटी को इनकैप्चर कर लेता है जो कि एनटीए ने आपसे 5 से 6 सालों में पूछे हैं। सर क्या हमें इस समय 2 सब्जेक्ट पर डे करना चाहिए कि 3 सब्जेक्ट पर डे करना चाहिए? बेटा डिपेंड करता है तुम्हारे प्रिपरेशन के लेवल पे। अगर तुम्हारा प्रिपरेशन अच्छा नहीं चल रहा है, मीडियम टाइप्स पे है, तो भैया 2 सब्जेक्ट आप पर डे फोकस करेंगे। और अगर तुम्हारा प्रिपरेशन अच्छा चल रहा है, तुमको सिर्फ इस समय प्रैक्टिस ही करनी है, बहुत कम रिवीजन करना है, बहुत कम सिलेबस पे आपको अब फोकस करना है, तब तुम यहां पर 3 सब्जेक्ट पर डे बैलेंस करोगे। नहीं तो भैया वो 2 सब्जेक्ट के ऊपर फोकस करो जो कि आपका स्ट्रेंथ है और अपने स्ट्रेंथ पे इस समय खेलने का कोशिश करो। ठीक है सर। शुड वी डू रिमूव्ड सिलेबस? आप में से कईयों का सवाल रहता है। क्यों? क्योंकि भैया आपको 2025 में उन्होंने थर्मल प्रॉपर्टीज के न्यूटन लॉज ऑफ कूलिंग से सवाल पूछ लिया जो कि आपको रिमूव्ड था। उन्होंने आपको रेडियो एक्टिविटी के ग्राफ से सवाल पूछ लिया जो कि आपको रिमूव्ड था। उन्होंने आपको कार्नोट इंजन के ऊपर न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन पूछ लिया जो कि आपको सिलेबस से रिमूव्ड था। लेकिन क्या इसका मतलब है कि सर हमें इस समय रिमूव्ड सिलेबस के ऊपर फोकस करना चाहिए? नहीं। पहले अपने सिलेबस के अंदर जो चीजें हैं वो कवर कर लो, उसके बाद समय बचता है तो फिर आप इन रिमूव सिलेबस के टॉपिक्स के ऊपर भी ध्यान दे सकते हैं। ठीक बात है सर। अच्छा, अब आता है सम क्लैरिफिकेशन ऑन द चेकलिस्ट फॉर द 60 डेज। ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा, ध्यान से देखिए। ये जो चेकलिस्ट हमने आपको दिया है इसी को आपको इस्तेमाल करना है अपने आने वाले 16 डेज के हिसाब से भी। अगर तुम यहां पर देखोगे तो भैया ये आपको आपके लिस्ट ऑफ चैप्टर्स है, ये आपको टॉप पीवाईक्यूज का टास्क है, ये आपका रैंक बूस्टर सीरीज का टास्क है, ये आपका श्योर शॉर्ट सीरीज का टास्क है जो कि आपको मेजरली नॉन पीवाईक्यूज का कॉम्बिनेशन है, ये आपको कुछ जेईई एडवांस के सिलेक्टेड चैप्टर्स के पीवाईक्यूज का टास्क है, और नीचे में आपको ग्राफ्स का टास्क है और एक्सपेरिमेंट बेस्ड क्वेश्चंस का टास्क है। ये वाला जो आपका टास्क है इसका टाइमलाइन है मैक्स टू मैक्स 20 डेज, राइट। रैंक बूस्टर सीरीज और श्योर शॉट ये टोटल मिला के आपका डेडलाइन है 5 दिन का। ये वाले टास्क का डेडलाइन है आपको बेटा 5 दिन का। और ये जो हमारा 100 रिपीटेड ग्राफिकल क्वेश्चंस और एक्सपेरिमेंट वाला है इसका जो आपको टाइमलाइन है दिस इज योर मैक्स टू मैक्स 3 डेज। अगर तुम यहां पर टोटल करने जाओगे तो भैया 20, ये आपको हो गया 10, 30 और ये आपको हो गया 33 डेज।
ठीक बात है सर। अब यहां पर आपको रिवीजन 1 रिवीजन 2 है। सर ये रिवीजन का क्या मतलब है? जब आप इन सवालों को कर रहे होंगे तो कुछ सवाल ऐसे होंगे जो कि आपको दोबारा रीडू करने का मन करेगा, आप उसको मार्क करते हुए चलेंगे, तो आप उनको रिवीजन 1 में करेंगे। रिवीजन 1 आप जब इन सभी मार्क क्वेश्चंस का करोगे तो भैया मैक्स टू मैक्स आपको 4 दिन ले लीजिए, आप इसका 4 दिन ले लीजिए। और जब आप इसी को दोबारा रिवाइज करेंगे तो भैया 3 दिन आपको, इससे ज्यादा नहीं लगना चाहिए। तो भैया 33 + 7 दिस इज गोइंग टू बी योर 40 डेज। बाकी जो बचा आपका 20 डेज है, 20 डेज में आपको चीजों को दोबारा से समेटना पड़ेगा। एक एक दिन में आपको 5-5 चैप्टर को दोबारा से रिवाइज करना होगा। वो कैसे करेंगे? तो भैया चैप्टर के आप रिकॉलिंग मेथड से या फिर A4 शीट को फिलअप करके आप फॉर्मुलेस को, कॉन्सेप्ट्स को लिख के फिर आप रैंडमली 20-30 क्वेश्चंस वहां पे दोबारा से लगाएंगे ताकि आपका मोमेंटम बना रहे, आपका फ्लो बना रहे। ठीक है, इसके अलावा हमने आपको एक और चीज कहा था कि भैया अगर तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्विंग उतनी अच्छी नहीं है या फिर तुम्हें थोड़ा सा और बेहतर अपने आप को बनाना है, तो ये वाले टास्क को भी शुरू करने से पहले 2020 से लेके 2022 के सारे PYQs हमारे ही चैनल पे है। आप इसे लर्निंग मोड में करेंगे। लर्निंग मोड का मतलब है कि भैया आप डायरेक्टली डिस्कशंस को देख रहे हैं, समझते हुए देख रहे हैं कि भैया कॉन्सेप्ट को कैसे अप्लाई करना है, डायग्राम कैसे बनाना है, एंड देन यू विल स्टार्ट दिस टास्क एज गिवन इन द डेडलाइन। ठीक है, लर्निंग मोड में देख रहे हो 3 साल के PYQs को, मैक्स टू मैक्स आपके लिए 3 से 4 दिन का समय वहां पे होना चाहिए। ये जितने भी चैप्टर वाइज आपको यहां पर नाम लिखे हुए हैं, आप किसी को भी क्लिक करोगे तो भैया उसका प्लेलिस्ट खुलेगा। जब प्लेलिस्ट खुलेगा तो जो बच्चे कह रहे हैं कि हमने बहुत कम समय में यहां पे चीजों को कवर किया है, वो इन वाले सेशंस को अटेंड करके अपने चीजों को कवर कर लेते हैं। भैया ये 5 सेशन देखोगे, काइनेमैटिक्स आपका बड़ा ही इन डेप्थ में, चाहे वो आपका 1D हो, चाहे वो आपका 2D हो, चाहे वो आपका रिलेटिव हो, चाहे वो आपका ग्राफिकल हो, सब कवर हो जाने वाला है। और उसके बाद जब तुम लर्निंग मोड में तुम्हें सवालों को करना है, तो लर्निंग मोड के लिए हमने आपको बोल रखा है कि भैया 2020 यानी कि ये रहा 2020, 21 और 22, इन सभी को आपको लर्निंग मोड में देखना है। उसके बाद आपको उस टास्क को शुरू करना है। तो फिर आप इसे टॉप 200 क्वेश्चंस ऑफ जेईई 2023 आप इसको क्लिक करोगे तो वो वीडियो खुलेगा, फिर आपको वहां से एक एक करके चीजों को करते चलना है। ठीक है, इस चेकलिस्ट को और डिटेल में कैसे यूज करना है हमने ऑलरेडी हमारे 12 चैलेंजेस वाले वीडियो में आपको बताया है। लिंक आपको नीचे पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। बेटा समय ज्यादा है नहीं, बड़ा ही डिसिप्लिन्ड होके, फोकस्ड होके आप चीजों को करना शुरू कीजिए। डर लगेगा, टेंशन होगा, घबराहट होगी, सर सवाल नहीं हो रहा है, लेकिन यह समय नहीं है घबराने का, टेंशन लेने का, क्योंकि आपको एफर्ट लगाना पड़ेगा। प्रैक्टिस करते 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 आपका स्पीड बढ़ेगा, आपका एक्यूरेसी बढ़ेगा, आपका सिली मिस्टेक्स करने का टेंडेंसी भी घटेगा। ध्यान रखिए। टेक केयर, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट एंड बाय बाय।